प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटे से गांव में एक मंदिर था जो देवी काली को समर्पित था। कहते हैं कि उस मंदिर में देवी की मूर्ति स्वयंभू थी और उसमें अपार शक्तियां थीं। गांव के लोग नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद उस मंदिर के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि मान्यता थी कि रात में वहां अलौकिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। एक दिन गांव में एक नवयुवक अर्जुन आया। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव वालों से मंदिर की कहानियां सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ी और उसने रात में मंदिर जाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की न सुनी। आधी रात के समय अर्जुन मंदिर पहुंचा। चंद्रमा की मंद रोशनी में मंदिर की मूर्ति और भी रहस्यमयी लग रही थी। अर्जुन ने जैसे ही देवी की मूर्ति के सामने दीप जलाया, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक वृद्ध पुजारी खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पुजारी ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम यहां इस समय क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं देवी के दर्शन करने आया हूं। पुजारी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानते हो, इस मंदिर की एक प्राचीन प्रथा है, जो भी आधी रात को यहां आता है उसे देवी की विशेष पूजा करनी होती है। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने साहसपूर्वक हामी भरी। पुजारी ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करो, लेकिन ध्यान रहे बीच में कोई व्यवधान न हो। अर्जुन ने मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, मंदिर का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ तेज होने लगी, दीवारों पर अजीब छायाएं नृत्य करने लगीं और एक ठंडी हवा चलने लगी। जब अर्जुन ने 108वां जाप पूरा किया तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। पुजारी ने उसे बधाई दी और कहा, तुमने पूजा सफलतापूर्वक पूरी की है, अब देवी तुम्हें वरदान देंगी। अर्जुन ने आंखें बंद की और वरदान मांगा। जब उसने आंखें खोलीं तो पुजारी गायब था और मंदिर की मूर्ति से रक्त की धाराएं बह रही थी। अर्जुन घबरा गया और बाहर की ओर भागा। बाहर निकलते ही उसने गांव के लोगों को देखा, जो उसकी ओर अजीब निगाहों से देख रहे थे। एक वृद्ध ने कहा, तुमने प्राचीन प्रथा का उल्लंघन किया है, आधी रात को मंदिर में जाना वर्जित है। अर्जुन ने कहा, लेकिन पुजारी ने तो मुझे पूजा करने को कहा था। वृद्ध ने उत्तर दिया, यहां कोई पुजारी नहीं है, वह पुजारी वर्षों पहले इसी प्रथा का पालन करते हुए मारा गया था। अर्जुन को एहसास हुआ कि जिसे वह पुजारी समझ रहा था, वह वास्तव में उस पुजारी की आत्मा थी, जो अब भी मंदिर में भटक रही थी। उसने अर्जुन को उसी प्रथा में फंसाया जिससे उसकी आत्मा मुक्त हो सके। अर्जुन ने अनजाने में उस आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन अब वह स्वयं उस शापित प्रथा का हिस्सा बन चुका था। गांव वालों ने देखा कि अर्जुन की आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो उस पुजारी की आंखों में थी। उन्हें समझ में आ गया कि अब अर्जुन उस प्रथा का नया संरक्षक बन गया है और उसकी आत्मा भी मंदिर में कैद हो गई है।